सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन के पश्चात दस्तावेजों एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद। अनुलग्नक 22, प्रारूप M21। मित्रों, चाहे लोकसभा चुनाव हो अथवा विधानसभा चुनाव, चुनाव समाप्ति के पश्चात जब रिसीविंग सेंटर पर हम लोग सामग्रियों को लेकर जाते हैं तो सुपुर्दगी की रसीद, सामग्रियों के सुपुर्दगी की रसीद पहले से हमें तैयार कर लेना होता है। और ध्यान रहे, इसे 2 प्रतियों में तैयार करना आवश्यक होता है। एक प्रति वहां उपलब्ध जो लोग होते हैं वे अपने साथ रख लेते हैं और एक प्रति आपको दे दिया जाता है। देखिए उस प्राप्ति रसीद में क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या दर्ज करना होता है। सबसे पहले लोकसभा अथवा विधानसभा क्षेत्र का नाम रहता है। तो मैं देवघर जिला के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं तो यहां देखिए, यदि मधुपुर में आपकी ड्यूटी लगी हो तो आप लिखेंगे 13 मधुपुर, सारठ में लगी हो तो 14 सारठ, और यदि देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपकी ड्यूटी लगी हो तो आप यहां लिखेंगे 15 देवघर। विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक आप यहां मतदान केंद्र बूथ नंबर लिखेंगे। मैं यहां लिखा हूं 145 के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग के पश्चात सौंपे गए वोटिंग मशीन अथवा मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा। क्या क्या सामान आप वहां हस्तगत कराएंगे उसका डिटेल, उसका विस्तृत ब्यौरा यहां देखिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा मशीनें। इसमें 1 नंबर में सील्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा मशीनें। सील्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन होगा? जिसमें आपने मतदान कराया। मशीन कितना प्रकार का होता है? तो सबसे पहले सील्ड कंट्रोल यूनिट सीयू की संख्या या संख्याएं। अमूमन यदि आपका मशीन खराब नहीं हुआ तो कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 ही रहेगी, यहां आप संख्या दर्ज कर देंगे। किंतु यदि रियल मतदान प्रारंभ होने के बाद आपको वहां जाएंगे आप जमा करने के लिए, तो रियल मतदान प्रारंभ होने के बाद यदि आप मशीन बदलते हैं खराब होने की स्थिति में, वैसी परिस्थिति में यहां सीयू की संख्या 2 हो जाएगी। तो यदि आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी तो कंट्रोल यूनिट की संख्या 1। सील्ड वैलेटिंग यूनिट अर्थात बीयू की संख्या, सील किए हुए बैलेट यूनिट की संख्या। तो कहीं कहीं इसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे यदि उम्मीदवार 15 से अधिक हो गए, यदि 15 उम्मीदवार रहे और एक नोटा 16, तो एक बीयू में 16 के लिए तो वोटिंग हो जाता है। लेकिन कहीं यदि उसकी संख्या 1 या 2 बढ़ गई, जैसे अभी हम यदि सारठ विधानसभा की बात करें तो वहां बीयू 2 लग रहा है, तो यहां आप दर्शाएंगे 2। लेकिन यदि मधुपुर या देवघर विधानसभा के अंतर्गत आप चुनाव कराने जा रहे हैं तो बीयू की संख्या 1।
सील्ड वीवीपैट की संख्या अथवा संख्याएं। सामान्य परिस्थिति में वीवीपैट की संख्या 1 होगी, लेकिन यदि खराब हुआ और आप बदले, वैसी परिस्थिति में 2। बैलेट यूनिट भी सामान्य परिस्थिति में सारठ के लिए 2, लेकिन यदि आपका बैलेट यूनिट बदला गया तो वहां आप संख्या 4 दर्शाएंगे, क्योंकि दोनों बदल गया तो 2 और 2 4। अब आइए अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा मशीनें। अप्रयुक्त, अनयूज्ड, यदि आपके बूथ पर, आपके मतदान केंद्र पर वैसी परिस्थिति बनी कि अनयूज्ड कंट्रोल यूनिट आपके पास है, सामान्य परिस्थिति में अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं रहता है, तो नहीं रहेगा तो आप संख्या 0 दिखाएंगे या नील। अप्रयुक्त बैलेटिंग यूनिट बीयू की संख्या यहां भी 0 अथवा नील, और अप्रयुक्त वीवीपैट की संख्या अथवा संख्याएं सामान्य परिस्थिति में 0 ही होगा। अब ये हो गया मशीन। अब देखिए पैकेट। तो पैकेट कुल 6 पैकेट होता है। प्रथम पैकेट ईवीएम कागजात से संबंधित, यह ओपन पैकेट होता है, खुला लिफाफा सफेद रंग का। इसमें 3 लिफाफे डाले जाते हैं। मतपत्र लेखा, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, मॉकपोल सर्टिफिकेट, भाग 2 एवं भाग 3 से युक्त लिफाफा, और मॉकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट की पर्ची युक्त काले रंग का सीलबंद लिफाफा। इसमें जो 3 पैकेट होता है, पहला दोनों लिफाफा खुला रहेगा और तीसरा लिफाफा जो काला लिफाफा होता है वह पिंक पेपर सील से सील किया हुआ रहेगा। इसे लाह से या वैक्स से सील करने की जरूरत नहीं है। तो पहला मास्टर पैकेट में 3 लिफाफा, 2 खुला 1 सीलबंद। दूसरा मास्टर पैकेट जिसे समवीक्षा लिफाफा कहते हैं, यह भी सफेद रंग का होता है, यह भी खुला रहेगा। इसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17 क। तो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी खुला लिफाफा रहेगा। मतदाता रजिस्टर जो पीटू के पास होता है वह सीलबंद रहेगा। नेत्रहीन एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं उसके सहयोगी का घोषणा पत्र से युक्त लिफाफा, यह खुला रहेगा। और चौथा लिफाफा आगंतुक प्रपत्र अर्थात विजिट सीट से युक्त लिफाफा, तो विजिट सीट भी खुला रहेगा। तो इस लिफाफा में दूसरे मास्टर पैकेट में सिर्फ मतदाता रजिस्टर सील बंद रहेगा, बाकी तीनों लिफाफा खुला रहेगा। तीसरा पैकेट विधिक लिफाफा, जिसे स्टैट्यूटरी पैकेट भी कहते हैं, यह लिफाफा सील बंद रहता है, यह भी सफेद रंग का होता है। इसमें पहला पैकेट मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से युक्त लिफाफा। मतदाता सूची चिन्हित करने का कार्य कौन करते हैं? P1 करते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1, प्रथम मतदान पदाधिकारी। तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से युक्त, चिन्हित प्रति आप इसमें डालेंगे सीलबंद या मुहरबंद। दूसरा पैकेट जाएगा प्रयुक्त पर्चियों से युक्त सीलबंद लिफाफा। प्रयुक्त पर्ची, जो पर्ची प्रयुक्त हुआ, यूज हुआ, उन पर्चियों से युक्त सीलबंद लिफाफा। प्रयुक्त पर्ची आप कहां से लेंगे? P3 से लेना है आपको। अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों से युक्त लिफाफा। अप्रयुक्त अनयूज्ड निविदत मतपत्र टेंडर वोट, तो टेंडर बैलेट से युक्त सीलबंद लिफाफा। उसके बाद प्रयुक्त निविदत मतपत्र, यदि कोई टेंडर वोट हुआ तो प्रयुक्त वाला लिफाफा भी इसी में रहेगा, वह भी सीलबंद रहेगा। और पांचवा पैकेट प्रपत्र 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची से युक्त, अभ्याक्षेपित अर्थात चैलेंज वोट। कहने का मतलब
ये जो तीसरा मास्टर पैकेट है, स्टैट्यूटरी पैकेट, जिसे हिंदी में विधिक लिफाफा कहते हैं, इसके अंतर्गत कुल 5 लिफाफे डाले जाएंगे। पांचों लिफाफा सील बंद अथवा मुहर बंद रहेगा और यह मास्टर पैकेट भी सील बंद रहेगा। चौथा पैकेट अविधिक लिफाफा, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट। इस लिफाफे को, ये जो मास्टर पैकेट है, इसे आप सील बंद कर देंगे। इसमें कितने लिफाफे जाएंगे, इसमें देखिए एक एक करके। सबसे पहले मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से भिन्न चिन्हित प्रति आप ले लिए P1 से। बाकी जो वोटर लिस्ट बच गया, मतदाता सूची, उन सभी को एक लिफाफा में डालकर सिर्फ लिफाफे को गोंद से चिपका देंगे, उसे सीलबंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र एवं उसका लेखा जोखा, एजेंट की नियुक्ति एवं लेखा जोखा, यह भी लिफाफा बिना मुहर बंद रहेगा। प्रपत्र 10, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC से युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। चौथा हो गया पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र से युक्त लिफाफा, यह भी बिना मुहरबंद रहेगा। अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित प्राप्ति रसीद एवं धनराशि, तो इन लिफाफों को भी आप गोंद से अवश्य चिपका देंगे, लेकिन सील करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, डैमेज पेपर सील या क्षतिग्रस्त पेपर सील, स्पेशल टैग इत्यादि एक लिफाफे में डालकर उसके मुंह को भी गोंद से चिपका देंगे। उसके बाद अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची बच गया अनयूज्ड, उसे भी एक लिफाफे में डालकर उसके भी मुंह को गोंद से चिपका देंगे। उसके बाद निर्वाचकों द्वारा प्राप्त उनकी आयु से संबंधित घोषणा, निर्वाचकों द्वारा आयु से संबंधित घोषणा है, उसे एक लिफाफे में डालेंगे, इसके भी मुंह को गोंद से चिपका देंगे। उसके बाद ASD मतदाताओं की सूची में निर्वाचकों द्वारा घोषणा पत्र, ASD एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत, इस लिफाफा का भी मुंह आप गोंद से चिपका देंगे। उसके बाद परीक्षण मत, टेस्ट वोट 49 MA के तहत जो होता है वह घोषणा पत्र, इस लिफाफे को भी आप बंद कर देंगे। और अंतिम थाना प्रभारी अथवा पुलिस की प्रेषित शिकायत पत्र। इस प्रकार नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट में कुल 11 प्रकार के लिफाफे होंगे। इन लिफाफों को सीलबंद करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मुख्य लिफाफा अर्थात मास्टर पैकेट को आप सीलबंद कर देंगे। पांचवा पैकेट, जिसमें पुस्तक, निर्देशिका एवं अन्य चीज, यह लिफाफा भूरा रंग का होता है। इसमें पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका, हैंडबुक, EVM एवं VVPAT की निर्देशिका से युक्त लिफाफा, अमिट स्याही सेट एवं प्रयुक्त स्टाम्प पैड से युक्त, अमिट स्याही एवं स्टाम्प पैड से युक्त लिफाफा को आप मुहरबंद कर देंगे, सीलबंद कर देंगे। इन दोनों को मुहरबंद करने की जरूरत नहीं है, लिफाफे को गोंद से चिपका देंगे। आइए छठा पैकेट, अंतिम पैकेट। छठा पैकेट अन्य सामग्री युक्त लिफाफा, जो बच गया वह इसमें जाएगा। इसका रंग होता है नीला। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, जिसे कहते हैं प्रपत्र 7A, उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के नमूना वाला लिफाफा। फिर हो गया निविदत मतपत्र पर मुहर लगाने वाली एरोक्रॉस मुहर, एरोक्रॉस रबर स्टाम्प, एक लिफाफे में डाल देंगे। पीठासीन पदाधिकारी की धातु की मुहर, मेटल सील, अमिट स्याही को रखने वाला कप, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र और जो अनयूज्ड कागज बच गया, और 2 स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री रखे जाएंगे। इस प्रकार से इसमें
7 लिफाफे डाले जाएंगे। इन लिफाफों को आप ये अंतिम छठे पैकेट में डाल देंगे। उसके बाद एक होगा मतदान प्रकोष्ठ, वोटिंग कंपार्टमेंट को जो घेरने के लिए जो प्रकोष्ठ दिया जाता है, कूट अथवा हार्डबोर्ड, वह रख लेंगे। फिर मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता पत्रक यदि रहेगा तो ये संपूर्ण सामग्री, इन संपूर्ण सामग्रियों को आपको वहां रिसीविंग सेंटर पर जमा देना है। इस प्रपत्र में देखिए सुपुर्दकर्ता, यहां प्रेजाइडिंग ऑफिसर का हस्ताक्षर हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, मतदान केंद्र क्रमांक तो बूथ नंबर लिख देंगे, मैं लिख दिया हूं उदाहरण के तौर पर 145। प्राप्तकर्ता जो आपसे रिसीव करेंगे उनका हस्ताक्षर होगा, वो हस्ताक्षर करेंगे। प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, रिसीव करने वाला तो कोई भी वहां रहेगा, लेकिन प्रत्येक काउंटर के लिए एक पदाधिकारी होते हैं। उस पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवा के आपको देगा। तो प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, वे अपना नाम लिखेंगे और उनका हस्ताक्षर यहाँ होगा। यहाँ मैं हस्ताक्षर करके नहीं दिखाया हूँ, ऐसे ही किसी में QQ, किसी में ZZ, किसी में YY, किसी में AA, किसी में XX दर्शा दिया हूँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रपत्र को आप जमा करेंगे। कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में आप जमा करेंगे। एक प्रति कलेक्शन सेंटर पर जमा ले लिया जाएगा और एक प्रति में रिसीविंग करके आपको वहाँ के पदाधिकारी एवं रिसीविंग करने वाला जो कर्मी होगा हस्ताक्षर करके आपको एक कॉपी हस्तगत करा देगा। उसके बाद आप चुनाव कार्य से मुक्त समझे जाएंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। आपको आगामी चुनाव की बहुत बहुत शुभकामना एवं बहुत बहुत धन्यवाद।